आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर, वाचन स्वर दीपा सिंह। शाजापुर जिले में किसान खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में लग गए हैं। जिले में हर साल करीब 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई जाती है। किसान अब अच्छे मानसून का इंतजार कर रहे हैं। पर्याप्त बारिश होने पर अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ शुजालपुर और कालापीपल विकासखंड के किसानों के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के सिद्धांत, कम लागत में अधिक उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण की तकनीक की जानकारी दी। खेत बचाओ अभियान के तहत मृदा और जल संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। खेती की तैयारियों के बीच जिले के स्कूल भी बच्चों की चहल पहल से गुलजार हो गए हैं। स्कूल चले अभियान के तहत नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है। नए बस्ते, किताबें और कक्षाओं को लेकर बच्चों में उत्साह दिखाई दे रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के संदेश के साथ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। शाजापुर में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 41 प्रतिभावान बालिकाओं का सम्मान किया गया। उन्हें कुल 2,05,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। कलेक्टर ने बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स भी दिए। समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बीच कालापीपल के बेरावल गांव में बावड़ी उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने जल स्रोतों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सख्ती दिखाई है। होटल, ढाबों, औद्योगिक इकाइयों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विकास के मोर्चे पर भी जिले के लिए अच्छी खबर है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होने से शाजापुर के 546 गांवों को फायदा मिलेगा। इससे निवेश, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के तहत कलेक्टर रिजू बाफना ने ज्योति नगर में करीब 22 लाख रुपए की लागत से बने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने पर कलेक्टर ने नगरपालिका इंजीनियर पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉक्टर कमला आर्य को समिति बनाकर जांच करने और दोषी इंजीनियर से राशि वसूलने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ जिले में मुस्लिम समाज के मोहर्रम पर्व की शुरुआत हो गई है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सौहार्द और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। युवाओं और समाज को नशे से दूर रखने के लिए जिले में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मास्टर वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने बिना लाइसेंस काम करने वाले ठेकेदारों पर निगरानी बढ़ा दी है। सभी ठेकेदारों के लिए पंजीयन और लाइसेंस अनिवार्य बताया गया है। महिला और बाल विकास विभाग ने कुपोषण मुक्ति अभियान की समीक्षा की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार की गुणवत्ता की जांच की गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मत्स्य विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए जिले में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिंहस्थ के समय उज्जैन और शाजापुर जिले में होने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में यातायात पुलिस ने यातायात मित्र फोर्स गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के जागरूक छात्र छात्राओं और युवाओं का पंजीयन किया जाएगा, जो यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा जागरूकता में पुलिस का सहयोग करेंगे। जन कल्याण शिविरों में भी लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। विभिन्न विभागों ने नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया। जिले की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए प्राचीन पांडुलिपियों का समीक्षा और डिजिटलीकरण किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। करीब 300 लोगों ने इसमें भाग लिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।